विक्रमादित्य और रहस्यमय मंदिर। पुराने समय की बात है, उज्जैन नगरी पर राजा विक्रमादित्य का शासन था। वह अपनी बुद्धिमत्ता, वीरता और न्यायप्रियता के लिए प्रसिद्ध थे। एक दिन राजदरबार में एक बूढ़ा साधु आया और राजा से बोला, महाराज, मैं एक रहस्य उजागर करना चाहता हूँ। पास के जंगल में एक प्राचीन मंदिर है जो वर्षों से वीरान पड़ा है। कहते हैं कि वहाँ अनमोल खजाना छुपा है, परंतु उसकी रक्षा एक रहस्यमय शक्ति करती है। क्या आप उस मंदिर तक जाने का साहस करेंगे? विक्रमादित्य ने बिना किसी हिचक के हामी भर दी। साधु ने उन्हें एक मानचित्र दिया और चेतावनी दी, महाराज, रास्ता कठिन और खतरनाक है। मंदिर में प्रवेश करते ही आपको अपनी बुद्धि और साहस का पूरा उपयोग करना होगा। विक्रमादित्य अपने घोड़े पर सवार होकर जंगल की ओर चल पड़े। मानचित्र में दिए निर्देशों के अनुसार वे घने जंगलों और खतरनाक घाटियों को पार करते गए। रात के समय जंगल अजीब आवाजों से गूंजता था, परंतु राजा अडिग रहे। एक बार उन्हें एक विशाल सर्प ने रास्ता रोक लिया। राजा ने अपनी तलवार से उसे पराजित किया और आगे बढ़े। तीसरे दिन विक्रमादित्य एक प्राचीन मंदिर के द्वार पर पहुंचे। मंदिर की दीवारों पर अजीब अजीब चित्र बने थे और वहां की ऊर्जा बहुत भारी थी। जैसे ही उन्होंने मंदिर के अंदर कदम रखा, एक गहरी आवाज गूंजी, हे वीर योद्धा, जो खजाने तक पहुंचना चाहता है उसे 3 चुनौतियों का सामना करना होगा। यदि तुम असफल हुए तो ये स्थान तुम्हारी कब्र बन जाएगा। राजा ने निर्भीक होकर उत्तर दिया, मैं चुनौतियों के लिए तैयार हूँ। पहली चुनौती, सत्य की परख। एक विशाल कक्ष में 3 सिंहासन रखे थे जिन पर 3 मूर्तियां बैठी थीं। आवाज आई, इनमें से केवल एक मूर्ति सजीव है। यदि तुम सजीव मूर्ति को पहचान गए तो आगे बढ़ सकते हो। विक्रमादित्य ने ध्यानपूर्वक देखा। उन्होंने मूर्तियों की आंखों, श्वास और भावों को परखा। फिर उन्होंने मध्य की मूर्ति की ओर इशारा किया और कहा, ये सजीव है। तुरंत ही मूर्ति ने मुस्कुराते हुए सिर हिलाया और कक्ष का द्वार खुल गया। दूसरी चुनौती, बल का परीक्षण। दूसरे कक्ष में एक विशाल दैत्य खड़ा था। उसने राजा को चुनौती दी, मुझसे युद्ध करो और अपनी शक्ति दिखाओ। विक्रमादित्य ने तलवार निकाली और दैत्य से भिड़ गए। युद्ध कठिन था, लेकिन राजा ने अपनी चपलता और कौशल से दैत्य को पराजित कर दिया। दैत्य ने हार मानते हुए द्वार खोल दिया। तीसरी चुनौती, आत्मबलिदान। तीसरे कक्ष में एक सुंदर युवती बंदी थी जो रोते हुए बोली, मुझे इस जादुई जाल से बचाओ, लेकिन ध्यान रखना, मुझे छुड़ाने के लिए तुम्हें अपनी सबसे प्रिय वस्तु त्यागनी होगी। राजा ने बिना एक पल गंवाए अपनी अंगूठी, जो उनके पूर्वजों की निशानी थी, युवती के पास रख दी। युवती मुक्त होकर मुस्कुराए और कहा, तुमने अपनी सबसे प्रिय वस्तु का बलिदान देकर यह चुनौती जीत ली। अब तुम्हारा खजाना तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा है। अंतिम कक्ष में पहुंचने पर विक्रमादित्य को एक बड़ा संदूक मिला। जब उन्होंने उसे खोला तो उसमें अनगिनत सोने के सिक्के और रत्न थे। लेकिन सबसे अद्भुत बात यह थी कि वहां एक पुस्तक भी थी जिसमें अनमोल ज्ञान और न्याय की बातें लिखी थी। विक्रमादित्य समझ गए कि सच्चा खजाना ये ज्ञान है जो उनके राज्य और प्रजा के लिए उपयोगी होगा। वे खजाने और पुस्तक को लेकर लौटे और अपने राज्य को और भी समृद्ध बनाया। निष्कर्ष, इस घटना के बाद विक्रमादित्य की वीरता और न्यायप्रियता की ख्याति और बढ़ गई। लोगों ने उन्हें एक आदर्श राजा के रूप में पूजना शुरू कर दिया, जिन्होंने न केवल अपने साहस का प्रमाण दिया, बल्कि यह भी दिखाया कि सच्चा खजाना धन नहीं, बल्कि ज्ञान और सेवा है। आपको इस वीडियो से क्या सीख मिली, कमेंट में जरूर बताएं और वीडियो को लाइक करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसी ही और वीडियो देखने के लिए कमेंट में जरूर बताएं।